गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बच्चे देखो, आज हम लोग केमिस्ट्री का आपका 4th यूनिट जो है वो आज आप लोगों ने स्टार्ट करना है। और 4th यूनिट का नाम है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है आपने इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड से। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्लियर। तो देखो, केमिकल बॉन्ड जो होता है ना, वो एक ऐसी फोर्स है, या कह लो कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, जो कि क्या करती है, एटम्स और आयंस को, या फिर लगा लो मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, आपस में क्या करती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग या फिर केमिकल बॉन्ड। क्लियर। तो मैं अगर बोलूँगी कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो आप बोलोगे इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये क्या है, आपकी अट्रैक्टिव फोर्स है विच होल्ड्स द एटम, which holds the atoms, ions or molecules together. ठीक है, in different chemical species. ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गई, एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि क्या करती है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्लियर। अगर मान लो, अगर हम मानते हैं कि इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। अगर ऐसा केस आता है आपके पास कि अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो ज़्यादा हो जाती है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, उससे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब नया बॉन्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है उसकी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो ज़्यादा हो गई है किससे, रिपल्शन से। तो उसका मतलब है कि फॉर्मेशन हुई है नए बॉन्ड की, लेकिन नए बॉन्ड के बनने के साथ साथ ही एनर्जी क्या हो गई है, लो हो गई है। ठीक है, अगर सेकंड मानो, इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर ये कम हो जाती है तो उसका मतलब क्या है, नो न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोई नया बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस हो गई है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। इट मीन्स नो न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोई नया बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कितनी तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि कितनी तरह के बॉन्ड्स होते हैं आपके पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। पहले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट आप हो गया आयोनिक बॉन्ड और दूसरा हो गया आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड एक इस तरह का बॉन्ड होता है जो कि इन बिटवीन किसके बनता है, दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में। ठीक है, या फिर कह लो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक ऐसा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, और बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो कोवेलेंट बॉन्ड आप क्लियर हो गया, विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स, दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में बनेगा, और किस तरह बनेगा, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो हम बोल सकते हैं कि इस तरह का बॉन्ड है जिसमें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसके अंदर क्या है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसके बीच में,
इन बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, वो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में हो रही है, कैटायंस और एनायंस के बीच में हो रही है, और फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आपने मेन पढ़ना है वो क्या है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड है, तो आप बोलोगे विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक बॉन्ड है जो कि बनता है किसके बीच में, बिटवीन द कैटायंस और एनायंस के बीच में बनता है, और बनता है आपका बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ठीक है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड। एक इस तरह की एनर्जी या इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसको ब्रेक करने के लिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को। ठीक है, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर है, और एक सेपरेट मींस कि हम लोग करने के लिए बोलते हैं कि हम लोग सेपरेट बॉन्डेड एटम्स के बीच में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, और पर्टिकुलर इसका यही है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसे बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है उतना ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, मोर द बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ठीक है, और इसी में हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है किसके बीच में, ये जो आप बॉन्ड एनर्जी पढ़ते हो, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है उतनी ही आपकी बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है तो इट मीन्स उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कुछ 2-3 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसमें, कि पहला ये कि जितनी ज़्यादा आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ही बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है उतनी ही बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कुछ 1-2 स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है इन बिटवीन द डिफरेंट बॉन्डिंग पेयर्स के बीच में जो आपका एंगल बनता है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक आप करेंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग करेंगे वो है आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो द एंगल बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसी में आपका एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर जो है वो इसी में शो होता है आपके बॉन्ड एंगल के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका बॉन्ड एंगल।